गुरु दीक्षा किस बात की तुम्हें लेने जाना है, जब तुमने मुझे सिर्फ एक पिता ही नहीं गुरु भी माना है। तो सबसे पहले जब तुमने हालांकि मुझे गुरु ही माना, तो फिर किसी और से गुरु दीक्षा क्यों लेना है? बस आदेश ही तो कर लेना है तुम्हें मुझसे कि तुम कर सकते हो या नहीं। और मैंने कहा है तुम्हें कि जिस एक मंत्र को तुमने पकड़ा था उसे ही करना है तुम्हें, नए किसी में नहीं जाना है। अभी इतनी तो बात मैंने बता दी थी तुम्हें, फिर गुरु दीक्षा वाली बात कहाँ से आ रही है? अब किसे तुम गुरु बना रहे हो? मुझसे इतनी बातें करते हो, इतनी बातें बोलते हो, दिन भर तो साई साई बाबा बाबा कहते हो, और फिर अब ये क्या? दिमाग से काम लो, शांत रहो। देखा तुमने, एक मामूली से कागज के कोने से भी हाथ कट सकती है यदि वो रौद्र रूप धारण कर ले तो। ठीक उसी तरह जिस दिन तुम भी उस भवानी को अपने भीतर शामिल कर लोगे ना कोई कुछ बोल पाएगा, ना कोई कुछ कर पाएगा। वो तो तब हो रहा है जब तुम्हें घुमाया जा रहा है और तुम घूम जा रहे हो। कौन सा ग्रह है राहु केतु, कौन सा नक्षत्र है जो परेशान कर रहा है तुम्हें? किसी की इतनी औकात नहीं कि कोई तंग कर ले तुम्हें। कोई छू के भी तो दिखा दे, तो फिर बताऊं मैं। किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं, किसी में इतनी साहस नहीं। हो सकता है तुम्हारी कुंडली में तुम्हारी हस्तरेखा देखकर अजीब अजीब अलग अलग बातें बताई जा रही हूँ, तुम्हें डराया जा रहा हो, लेकिन वास्तविकता तो ये है कि तुम्हारा बाल भी बाका कोई नहीं कर सकता। तुम्हारे भाई बहनों का और तुम्हारे परिवार का जो चल रहा है, मुझे पता है वो भी ठीक नहीं हो रहा है, और वो भी ठीक हो जाएगा। तुम्हारे दृढ़ संकल्प से वो भी ठीक हो जाएगा। वैसे भी अब तो स्थान परिवर्तन होने वाला है, तो सब कुछ को ठीक तो होना ही पड़ेगा। और एक बात सुनो, जिसके भीतर तुम्हारे लिए क्रोध था ना, वो क्रोध खत्म हो गया है और अब प्रेम उमड़ रहा है। अब वो व्यक्ति तुम्हें सब बताएगा, नाराज़गी का कारण भी बताएगा, सब बताएगा, सब सुनना एक एक करके। और पुनः जो मित्रता स्थापित होगी वो आजीवन रहेगी। उस पवित्र रिश्ते को संभाल कर रखना जो मैं तुम्हें दे रहा हूँ, और जितना दे रहा हूँ उतना ही रखना, उससे ज़्यादा भी मत बढ़ाना, इसका भी ध्यान रखना। शिव सिर्फ कैलाश में ही वास नहीं करते हैं, शिव तुम्हारे अंदर भी है। अपने अंदर के शिव को महसूस करो, वो वहीं पर है। मंदिर से तो प्रेम से भीख मांग मांग कर फूल पत्र लेकर आते हो, फिर उसका क्या करते हो तुम? पता है, तुम्हें उन पुष्पों को अच्छे से संभाल कर रखना चाहिए, किसी डब्बे में बंद करके रखना चाहिए, या फिर कोई विशेष पुस्तिका है जिसका तुम अध्ययन कर रहे हो, तो एक बार वो पुष्प जब थोड़ा सूख जाए, ताकि वो किताब के पन्नों को खराब ना करे, उसके रंग छोड़ ना जाए, तब तुम उन्हें उसके अंदर भी रख सकते हो आशीर्वाद स्वरूप। या फिर उससे भी अच्छा, सबसे उत्तम तरीका तो यही रहेगा ना कि उन पुष्पों में यदि कोई बीज है जिससे पुनः पौधे उगाए जा सकते हैं, तो वो कर दो। वो आशीर्वाद तुम्हारे गमले में हमेशा रहेगा। तो ऐसा कुछ करो कि उसका सदुपयोग हो। तुम मांगते हो, तुम्हें मिलता है, और फिर उसका क्या होता है ये तुम्हें भी नहीं पता। तुम्हें पता होना चाहिए, जो तुम इतने बड़े दरबार से मांग कर ला रहे हो, ये मामूली बात नहीं है। जब तक मैं चाहता नहीं, तब तक मुझे कोई स्पर्श नहीं कर सकता, और जब मैं चाह जाऊँ ना, तो मेरे शिरडी दरबार में आकर भी मेरे चरण स्पर्श करने का मौका भी मिलता है। तो सोच लो, स्पर्श हुई फूल उस पुष्प की क्या महिमा है। जब घर की दीवारें अपनी रंग छोड़कर काली सी हो गई हों, और सुशोभित जितने भी चीज़ें हैं ना, वो सब काले पड़ने लगे, इसका मतलब है कि अब साफ सफाई पर ध्यान देना अति आवश्यक है। उस पर ध्यान दो और सब कुछ को सही करवाओ। देखो, इस तरह से हारना नहीं है तुम्हें। जीने का कारण कभी कभी सबका खो जाता है, लेकिन वो क्षण भर के लिए होना चाहिए। फूट फूट कर रो लो, बहा लो, आंसू निकाल दो, जो भी है मन में, लेकिन उसके बाद इस तरीके से हताश निराश नहीं रहना तुम्हें, ये तुम जान लो। और आज का दिन बहुत अच्छा है। आज तुम्हारी किस्मत में कुछ अच्छी चीज़ें आएंगी, कुछ नए मार्ग खुलेंगे, बड़ों का प्रेम बहुत मिलेगा, आज तुम्हें साथ मिलेगा अपनों का, और नए रास्ते खुलेंगे तुम्हारे लिए। इसलिए आज चिंता मत करो, खुश रहो, मुस्कुराते रहो।
दीर्घायु भव।